चलो ये तो मिटा दिए। अब देखो, अब पदार्थ में क्या पढ़ना है हम लोग को कि प्रकाश के कारण पदार्थ को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। तो वो पदार्थ क्या हो सकता है, या तो वो पदार्थ पारदर्शी हो सकता है, पारदर्शी पदार्थ हो सकता है, या तो वो पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ होगा, या तो वो पदार्थ पारभासी पदार्थ होगा। तो पदार्थ कितना प्रकार का हुआ, 3 तरह का। वो कौन कौन कहलाएगा बता तो, एक पारदर्शी पदार्थ, एक कहलाएगा अपारदर्शी पदार्थ, और एक क्या कहलाएगा, पारभासी पदार्थ। बता पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, और पारभासी पदार्थ किसे कहेंगे, इसे अभी हम लोग जानेंगे। बताओ पारदर्शी पदार्थ देखना किसे कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ बोलना ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिससे लाइट क्या हो आसानी से पार कर जाए, आराम से पार कर जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जिससे लाइट क्या हो आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, चलो इसके नीचे लिख देते हैं, ऐसे पदार्थ जिससे लाइट आसानी से पार कर जाए, आसानी से पार कर जाए, वो क्या कहलाएगा, पारदर्शी कहलाएगा। तो हम लोग ये डेफिनेशन देख लिए कि वैसे पदार्थ जिससे लाइट आसानी से पार कर जाए वो क्या कहलाएगा, पारदर्शी कहलाएगा। जैसे वो कौन सा पदार्थ होगा, जैसे बताना, जैसे यहाँ पे हो जाएगा वाटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पानी, पानी, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, पानी। तो पानी से क्या होगा, लाइट आसानी से पार कर जाता है। और बताना यहाँ पे हो जाएगा शीशा, इससे भी क्या होगा बता तो, लाइट आसानी से पार कर जाएगा। तो जो चीज़ से, जो वस्तु से लाइट आसानी से पार कर जाए वैसे वस्तु को हम लोग कहेंगे पारदर्शी वस्तु, उससे लाइट आसानी से पार कर जाएगा। बताओ क्या होगा, वाटर, और क्या हो जा रहा है, शीशा। एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, और वो होता है हवा। तो बताओ तो पारदर्शी पदार्थ में किसको किसको नाम बताएंगे, बताओ तो, पानी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हवा। चलो ये याद रखना है। तो वैसे पदार्थ जिससे लाइट आसानी से पार कर जाए, वो रोके नहीं, अपने अंदर से जाने दे, तो वैसे पदार्थ क्या कहेंगे हम लोग, पारदर्शी पदार्थ। अब देखो ये क्या रहा, अगला है अपारदर्शी पदार्थ। तो इसमें क्या बोलेंगे, तो देखो बोलना कि ऐसे पदार्थ, है ना, ऐसे पदार्थ जिससे होकर लाइट पार ना कर पाए, लाइट पार ना कर पाए, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये समझ में आ गया। वैसे पदार्थ जिससे लाइट क्या हो, पार ना कर पाए, वैसे पदार्थ जो अपने अंदर से लाइट पार ना होने दे, वो पदार्थ क्या कहलाएगा, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे बताना, जैसे लकड़ी ले लेते हैं। बताओ ये बोर्ड देखो, क्या ये बोर्ड उस तरफ लाइट को जाने देगा, नहीं। तो ये बोर्ड क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ। बताओ दीवार क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ। बताओ लकड़ी क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ। पत्थर क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ। क्यों कि वो अपने अंदर से लाइट को जाने नहीं देगा, उसे क्रॉस करने ही नहीं देगा, तो वो क्या कहलाएगा बता तो, अपारदर्शी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिससे होकर लाइट पार ना हो पाए क्या कहलाएगा, अपारदर्शी पदार्थ। बताओ क्या लिखोगे अपारदर्शी पदार्थ में, हम लोग लिखते हैं इसमें, चलो लकड़ी लिख देते हैं, और क्या लिख देंगे बताओ तो, मिट्टी लिख देते हैं, और क्या लिख देंगे, जो जिससे पार ना कर पाए, इसमें मिट्टी लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, पत्थर लिख देंगे। बहुत सारा हो सकता है, खुद सोच सकते हो कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो बताओ जिससे लाइट पार ना कर पाए उसे अपारदर्शी कहेंगे। अब अगला आ गया पारभासी पदार्थ। बताओ इसे क्या, इसका डिफिनेशन क्या देंगे, तो बोलोगे ऐसे पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को अपने अंदर से कुछ कुछ मात्रा को जाने दे। इसका मतलब ऐसा भी नहीं हो कि पूरे जाने दे, ऐसा भी ना हो कि पूरे रोक ले। इसका मतलब क्या करेगा, कुछ कुछ जाने देगा, ठीक है। याद रखना, ऐसे पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करे, अपने अंदर से कुछ कुछ जाने दे। तो लिखते हैं यहाँ पर, ऐसे पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को अपने ऊपर से, कहने मतलब अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को अपने से कुछ कुछ मात्रा को जाने दे, कुछ कुछ मात्रा को जाने दे,
पारभासी पदार्थ कहलाता है। तो ये बहुत सिंपल है। बताओ क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को कुछ कुछ जाने दे, क्या कहलाएगा? पारभासी पदार्थ कहलाएगा। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं, पदार्थ में हम लोग क्या पढ़े थे? दुनिया का कोई भी चीज़ हो जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जो आयतन, उसमें आयतन भी हो, और दाब डाले और क्या करे? रुकावट डाले, क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। चलो ये तो हो गया। पदार्थ को प्रकाश कान कितना भागों में बांटे हैं? 3। बताओ क्या क्या कहलाएगा? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिससे होकर लाइट आसानी से पार कर जाए, उसे क्या कहने वाले हैं? पारदर्शी। बताओ अपारदर्शी पदार्थ किसे कहोगे? ऐसे पदार्थ जिससे लाइट पार ना कर पाए, क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। बताओ पारभासी पदार्थ किसे कहोगे? ऐसे पदार्थ जिससे लाइट, जो अपने पर पड़ने वाले लाइट को अपने ऊपर से कुछ कुछ मात्रा को जाने दे, क्या कहलाएगा? पारभासी पदार्थ कहलाएगा। तो इसका जैसे एग्जाम्पल हो गया, तो देखो यहाँ पर पारदर्शी पदार्थ का एग्जाम्पल वाटर और शीशा, और क्या हो जाएगा? हवा। अपारदर्शी पदार्थ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लकड़ी, मिट्टी और क्या? पत्थर। मतलब पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो चलो इसका देखते हैं। जैसे ये क्या होगा? जैसे शीशा हो जाए, तो शीशा को थोड़ा सा घस दो, तो वो क्या कहलाएगा? वो अपने से थोड़ा थोड़ा कम मात्रा में जाने देगा। तो हम बोल सकते हैं घिसा हुआ कांच। तो यहाँ देख लेना इसका एग्जाम्पल, घिसा हुआ कांच एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या दोगे? है ना, तो देखो दूसरा देंगे बैलून का रबर। बैलून का रबर, जो बैलून होता है उसका रबर, उसको खींचोगे तो लाइट को क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा कम कम मात्रा में दिखाई देगा। चलो ये भी हो गया। और कहता है रक्त, जो ब्लड होता है, रक्त भी क्या करता है? अपने अंदर से कम कम मात्रा जाने देता है। ठीक है, घिसा हुआ कांच, बैलून हो गया, रक्त हो गया, और क्या होगा बता? तो पॉलीथीन भी हो जाएगा, पन्नी, जिसे हम लोग पॉलीथीन कह सकते हैं। चलो ये भी हो जाएगा। चलो और क्या हो जाएगा बताओ? तो याद करते हैं हम लोग, रक्त हो गया, बैलून हो गया, पॉलीथीन हो गया, घिसा हुआ कांच, और बहुत सारा हो सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग? और बहुत सारा लिख देते हैं यहाँ पे, और खोजते रहना, और खोज के उसका याद कर लेना, पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग? फिर मिलेंगे। अभी चौथा तो पढ़ लिए, फिर मिलेंगे 5वां। ठीक है, तो हम लोग फिर अगला वीडियो मिलेंगे।